हुड़की से खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे हुड़की से खींच लेंगे कुर्सी से। बेटियों के सम्मान में राष्ट्रीय महिला एकता संगठन मैदान में। कोई भी सरकार हो, चाहे उसमें बीजेपी हो, चाहे जो भी सत्ता में, उनको एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए, एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि अगर कोई बेटी के साथ रेप करके उनको मार देता है तो अगले ही दिन उसको सजाए मौत या गोली मार देनी चाहिए। यूपी में ना उत्तराखंड में कहीं भी सुरक्षा नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है, पूरे भारत में कहीं भी सुरक्षित नहीं है लड़कियां। बेटियों का साथ देना चाहिए। बेटी मर गई, बलात्कार किया गया, मर गई वो बेटी, मार दी गई है जी, उन्हें सजा देनी चाहिए, उन्हें फांसी लगनी चाहिए। ममता सरकार ने उन बेटियों को डिटेन करने के लिए क्यों लगाया? क्या वो टेररिस्ट थी? क्या वो किसी का गोली मार रही थी? इतना तो ममता बनर्जी को देखना चाहिए ना। अभी ये परसों हुआ है तो हमारे संज्ञान में तो था पहले से ही, मगर ये 6000 पुलिस को लाके बेटियों को डिटेन करना, उनको घसीटना, उनको मारना, उनको पीटना, ये कहाँ नहीं आए। निर्भया कांड को 12 साल पूरे हो चुके हैं। इन 12 सालों के अंदर तमाम सरकारें बदली, तमाम टेक्नोलॉजी बदली, जो नहीं बदला वो है महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और तमाम जितने भी रेप के केस लगातार देश के अलग अलग राज्यों सामने आते हैं। वो आपको बता दें कि कोलकाता मामले को लेकर पूरे देश के अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा था, जगह जगह पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे, चाहे वो डॉक्टर्स के हों या फिर आम जो महिलाएं हैं उनके हो। अभी हम लोग जंतर मंतर में मौजूद है और यहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं कि महिलाएं हैं। राष्ट्रीय किन्नर संघ, राष्ट्रीय महिला एकता संगठन, राष्ट्रीय महिला जितने भी हैं यहाँ पर तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। लोगों से यहाँ पर महिलाओं से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कारण है आखिर इस तरीके के जो मामले हैं पूरे देश से आते रहते हैं और ये जो मामले हैं ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और ऐसे कई ऐसे मामले हैं जो सामने आते रहते हैं। बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिया किन्नर है और मैं राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारा संगठन मुजफ्फरनगर यूपी से है और जो हमारा कोलकाता में बेटी का रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया है, हम उनको सपोर्ट करने के लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे अपने 3 संगठनों के साथ में आए हैं। एक कोलकाता का ही मामला नहीं है, देश के अंदर तमाम राज्यों से ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई, कोई भी सरकार इस पर संज्ञान लेने का नाम नहीं लेती। हाँ, मैं बताना चाहती हूँ, हर स्टेट में ऐसा हो रहा है। हमारे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी जी का मर्डर हुआ, हमारे यूपी में लखीमपुर खीरी में 2 बेटियों को मार के पेड़ पे टांग दिया, हमारे दिल्ली में भी हुआ और अभी लेटेस्ट एक डॉक्टर बेटी का मर्डर उसमें भी हुआ है देहरादून के अंदर। ये कोलकाता मर्डर से अलग की बात मैं बता रही हूँ। तो हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी सरकार हो, चाहे उसमें बीजेपी हो, चाहे जो भी सत्ता में, उनको एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए, एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि अगर कोई बेटी के साथ रेप करके उनको मार देता है तो अगले ही दिन उसको सजाए मौत या गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि वो भी नहीं बंदा जीवित रहना चाहिए जिसने एक बेटी का मर्डर किया है। मैम अभी ये दिल्ली के अंदर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर का, दिल्ली के अंदर महिला आयोग की जो अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, वो दिल्ली के अंदर सेफ नहीं है। दिल्ली सरकार तमाम दावे करती है महिला सुरक्षा को लेकर, लेकिन कोई भी सुरक्षा देखने को नहीं मिलती। हाँ, ये तो है। अभी मतलब जो रहने वाले हैं उनकी मेंटेलिटी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी है इंडिया में और उनके दिमागों में उल्टी बात चलती है और तो इस वजह से रेप केस भी बढ़ रहे हैं। मगर हमें बेटियों को ही झांसी की रानी बन के इनका सामना करना पड़ेगा और हम चाहते हैं कि उनको सपोर्ट हमारा कानून भी करे। अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बेटियों की इज्जत बचाने का संकल्प लिया है, तो हम उन्हीं से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक ऐसा कानून लाया जाए, अगर कोई कहीं पे भी मतलब कुछ होता है, बेटी का मर्डर होता है तो अगले दिन ही उसको फांसी दे देनी चाहिए, उससे थोड़ा बहुत तो क्राइम कंट्रोल में आएगा। और हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारी निर्भया बेटी ने इतने सालों इंतजार किया और 7 या 8 साल इंतजार करने के बाद में उसके दोषियों को फांसी हुई, तो हमारी जो डॉक्टर बेटी है कोलकाता की, उसको इतना इंतजार ना करना पड़े। अगर वहाँ की सरकार बराबर काम नहीं करते तो मैं अपनी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करके लागू किया जाए और जो दोषी है वो चाहे सरकारी डॉक्टर है या चाहे कोई भी है, चाहे वो यूपी का, उत्तराखंड का, कहीं का भी है, उसको सजाए मौत होनी चाहिए।
देखिए, जिस तरीके से बाहर की जो कंट्रियां हैं उसके अंदर बहुत जल्दी ही फैसले ले लिए जाते हैं, चाहे वो रेप केस के मामले हो या फिर कोई भी अन्य मामले हो, लेकिन भारत के अंदर ऐसे मतलब जो इतना टाइम क्यों लगता है? निर्भया कांड को भी 8 साल के बाद उनको सजा मिली। अब ये जो मामला है इसके अंदर भी सिर्फ अभी कार्रवाई ही चल रही है, लेकिन अब तक कोई सजा नहीं दी। इसीलिए तो सब जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे कोई सा जिला हो, सब जगह इनको बेटी को, डॉक्टर बेटी को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी आप एक बात बताइए, डॉक्टर बेटी को जब 3 दिन पहले सपोर्ट कर रहे थे, 6000 पुलिसकर्मी ममता सरकार ने उन बेटियों को डिटेन करने के लिए क्यों लगाया? क्या वो टेररिस्ट थी? क्या वो किसी का गोली मार रही थी? इतना तो ममता बनर्जी को देखना चाहिए ना। अभी ये परसों हुआ है तो हमारे संज्ञान में तो था पहले से ही, मगर ये 6000 पुलिस को लाके बेटियों को डिटेन करना, उनको घसीटना, उनको मारना, उनको पीटना, ये कहाँ नहीं आए? अभी तो यहाँ पे ये सब जगह फैलेगा और भी ज्यादा होगा। हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा कानून लाया जाए, उसको फांसी भी हो, और ममता बनर्जी सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। क्या लगता है मैम कि कब तक इस पे संज्ञान लिया जाएगा? अभी ये तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी मामला है। अब नहीं होता तो धरने तो चलते रहेंगे, हम फिर आएंगे सपोर्ट करने के लिए। जिस देश के अंदर डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उसी देश के अंदर डॉक्टर के साथ इस तरीके की हरकत की जाती है, क्या कहेंगे? ये तो गलत बात है, क्योंकि भगवान का दर्जा ही दिया जाता है। क्योंकि सपोज करो कि किसी को प्रेगनेंसी है और महिला प्रेग्नेंट है और वो डिलीवरी करवाती है, तो उसका तो दूसरा जन्म डॉक्टर ही करता है, अगर डॉक्टर अच्छा नहीं तो नहीं है। मगर अभी एक बात बताइए, जो बड़े बड़े पोस्ट पे डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर है जेंट्स, और वो जो उनके नीचे काम करते हैं, उनको वो दबाव बनाते हैं कि या तो तुम हमारे साथ में संबंध बनाओ या हम फिर तुम्हें निकाल देंगे। तो जो ये बड़ी पोस्ट है उन पे लेडीज को ही रखना चाहिए। मैं तो ये चाहती हूँ कि जो बड़ी पोस्ट है उन पे अपॉइंट लेडीज को करना चाहिए। और अगर वो सरकारी डॉक्टर है जिसने बेटी का रेप किया है, तो उसको सजाई मौत होनी चाहिए, फांसी ही लास्ट ऑप्शन है। निर्भय बेटी की तरह उसको 6-7 साल का इंतजार नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए जिस तरीके से आपको बता दें कि निर्भया कांड को 12 साल पूरे हो चुके हैं। 12 साल, इन 12 सालों के अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन महिलाओं पे हो रहे अत्याचार अब तक चेंज नहीं हो पाए हैं। तमाम यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर बैनर पोस्टर है जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है, दोषियों को सजा दो। और भी महिलाएं, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलम है, मैं उत्तराखंड से प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। मैं तो ये चाहती हूँ कि जो दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए। देखो, जो पुलिस कर्मियों पर भी अभद्रता करते हैं, क्यों ऐसा है? देखो, सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि पुलिस को ये कह देना चाहिए कि गोली मारो सीधा, और जो नहीं गोली मार सकते तो खुद अपने आप को, लेडीजों को भी अपना तैयार रहना चाहिए। हर एक बहन सर माता से मैं तो यही कहना चाहूंगी कि वो खुद सक्षम हो जाए। जैसे झांसी की रानी ने अपने आप को बचाया, अपने बच्चे को भी बचाया, इस तरह हम हर एक लड़की को झांसी की रानी बन जाना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं सरकार से, देखो, कि जो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जो सुरक्षा कर्मी और तैनात किए जाए। जैसे अब नई भर्तियां निकल रही, और बहुत सी लड़कियां पेपर देती है, 1 नंबर से रह जाते, उन्हें आगे बढ़ा नहीं देते, फिर पीछे हटा देते हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि सारी लड़कियां खुद पुलिसकर्मी बना, जो अभी तैयारी कर रही बहुत सारी लड़कियां 1 नंबर से रहेगी। देखो, रिश्वतखोरी चल रही तो वहाँ आगे बढ़ भी नहीं पा रही, कैसे बढ़ाएंगी लड़कियां? जिसका पैसा जाता है उसे आगे बढ़ा दिए जाते हैं। हम तो सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे इसके, क्योंकि चाहे यहाँ की सरकार हो, चाहे कहीं की हो, चाहे यूपी की हो, उत्तराखंड की हो, जहाँ पे भी हर जगह पर हर कोने में रेप होते हैं। छोटी छोटी बच्चियों के से लेकर बड़ी होते हैं, बूढ़ियों तक के भी होते हैं। तो ऐसी सरकार को क्या करें? सरकार जिम्मेदार है इसकी। हम तो सरकार से ये कहते हैं कि कड़ी से कड़ी सुरक्षा हो हर एक जगह पर, हर एक स्कूल कॉलेज में, हर जगह पर लड़कियों की होनी चाहिए सुरक्षा। यूपी के अंदर योगी सरकार जो वो बोलते हैं कि अगर कोई लड़कियों को छेड़ता है तो अगले चौराहे पर उनका खुद जो यमराज है वो क्या नाम है, उनको वहां पर दावत देते हुए नजर आ जाएंगे। तो क्या लगता है यूपी के अंदर है महिला सुरक्षा? नहीं, कहीं भी नहीं है। यूपी में ना उत्तराखंड में कहीं भी सुरक्षा नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। पूरे भारत में कहीं भी सुरक्षित नहीं है लड़कियां। कहीं थोड़ी देर के अभी पुलिस कर्मियों ने आगे को बढ़ा दिया, बेटी आगे चली जाओ, आगे क्या पता कितने गुंडे खड़े हैं। तो देखो, हम तो ये चाहते हैं, कड़ी से कड़ी सुरक्षा चाहते हैं बेटियों के लिए, यही चाहेंगे। आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर आपकी जो मांगे हैं उस पर कार्रवाई नहीं होती या फिर सुनवाई नहीं होती तो अगला क्या कदम रहने वाला है? फिर से हम बहुत बड़ा धरना रखेंगे। देखो, हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फांसी की सजा हो, नहीं तो गोली मारने के आदेश होने चाहिए। सरकार को ऐसा कदम उठाने चाहिए, हम सरकार को यही कहेंगे। देखो, सरकार
जिम्मेदार है, नहीं तो अगर नहीं ऐसा करेगी सरकार जिम्मेदार है इसकी। और भी महिलाएं हैं, लेकिन बात वही आती है कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है महिला सुरक्षा को लेकर, लेकिन महिला सुरक्षा जमीनी तौर पर कोई भी हकीकत उसमें देखने को नहीं मिलती है। और लोगों से ये बात करेंगे। क्या नाम है मैम? मेरा नाम नाजिम बाजी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किन्नर संघ से। क्या कहना चाहेंगे ये जो कोलकाता के अंदर मामला सामने आया है? हम ये कहना चाहेंगे बेटियों का साथ देना चाहिए। बेटी मर गई, बलात्कार किया गया, मर गई वो बेटी, मार दी गई है जी, उन्हें सजा देनी चाहिए, उन्हें फांसी लगनी चाहिए। और इसी वजह से हम आए हैं। कई हजार पब्लिक जुड़ी हमसे, कई हजार किन्नर जुड़ा हमसे, कई हजार हमसे महिला मोर्चे की औरतें जनानी जुड़ी है जी। हम इतनी निलाए थोड़ी थोड़ी ले आए कार्यकर्ता जो हैं अपनी। तो हम इसी वजह से गुजारिश करते सरकार से, हाथ जोड़ कर गुजारिश करते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और वो सुरक्षित फिर भी नहीं है, फिर भी वो अपनी मर्जी से कहीं बाजार नहीं जा सकती, केली दुकेली कहीं नहीं जा सकती है जी। बेटियों को डर है तो उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। जो दोषी है उन्हें सजा देनी चाहिए, हमारा यही कहना है। और इसी वजह से हम 3 संगठन आए, महिला मोर्चे के मैं रिया किन्नर है, राष्ट्रीय किन्नर संघ की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यहाँ से जो आए जंतर मंतर पर धरना देने है जी। 3 दिन का टाइम मांगा था, 3 दिन का तो हमें नहीं दिया, 1 दिन का टाइम दिया 5 बजे तक का सरकार से टाइम लेकर जब हम यहाँ आके बैठे। और अगर ये काम नहीं होगा, फांसी नहीं दिलेगी, कई हजार पब्लिक लेके बैठूंगी, यहाँ से किन्नर भी लेके बैठूंगी, महिला भी लेके बैठूंगी, और संयुक्त मोर्चे की पब्लिक भी लेके बैठूंगी। इतना बड़ा धरना दूंगी। अब तो हम थोड़ा सा ही आए, हाथ जोड़ के गुजारिश यही करते हैं, भाई बेटियों को सपोर्ट करो, दोषियों को सजा दिलाओ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है सर, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए ये मामला आप देख रहे हो कि रिया किन्नर जी खड़ी हैं यहाँ पर, नाजिम बाजी जी हमारे यहाँ पर खड़ी हैं, और तमाम जो है उनके साथ यहाँ पर जो है एक आए हैं। यहाँ जिनको बैठना चाहिए वो तो यहाँ आके नहीं बैठ रहे हैं, और जिनका काम नहीं है, ये जिसका काम नहीं है उसको आके जो आवाज़ उठानी पड़ रही है। ये जो ममता जी की जो सरकार है, उनके कान खोलने के लिए, उनकी आँख खोलने के लिए यहाँ पर आज जो है किन्नर समाज जो है आज आकर बैठा है। पहले हम लोगों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाने का था, लेकिन हमें ये था कि परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सब लोगों को बुला ले तो दिक्कत ना हो। और क्योंकि जंतर मंतर काफ़ी समय से बंद पड़ा था यहाँ पर, अभी जब यहाँ पर परमिशन मिली है, तो अगर अभी हमारी इनकी रिया जी की, नाजिम बाजी की अगर मांग नहीं मानी गई, तो फिर हम लोग रामलीला मैदान की तरफ कूच करेंगे, और रामलीला मैदान में पूरे देश के किन्नर इकट्ठे होंगे, पूरी देश की महिलाएं इकट्ठी होंगी। ये एक शुरुआत की है, एक पहचान, एक शुरुआत की है, एक पहली शुरुआत की है। और मैं पहले तो साधुवाद देना चाहता हूँ, मैं तो हाथ जोड़ के नमन करता हूँ इनको, मूर्तियों को, जिन्होंने इतने बड़े कॉज के लिए आके यहाँ पर बैठने की हिम्मत की, इतनी गर्मी के अंदर यहाँ पर आके बैठने की इन्होंने हिम्मत की। जी, हमारे साथ गौतम जी भी आए पड़े हैं, मैं चाहूँगा कि गौतम जी भी अपनी बात को रखेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर आप? सर देखिए, हमारे देश के अंदर महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। अगर महिला नहीं होगी तो हमारे देश का नागरिक कैसे बढ़ेगा? महिलाओं को आप मार दोगे तो बच्चे कहाँ से होंगे? महिला जननी है और महिलाओं के साथ इतना अत्याचार करता है। हमारी गवर्नमेंट देखती है, सुनती है। गांव में खेतों में ले जाकर बच्चों का रेप कर देते हैं, रेप करने के बाद जला के मार के फेंक देते हैं। जिनकी मतलब जिनमें ताकत होती है उनकी रिपोर्ट लिखी जाती है, जिनके अंदर ताकत नहीं होती उसको जो मर्जी कर दो। तो ये गवर्नमेंट क्या देख रही है? कोई भी गवर्नमेंट हो तो जब तक, और फिर हमारे देश के अंदर एजुकेशन जो है बिल्कुल ही ना के बराबर, गरीब आदमी तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकता। अब ये जो किन्नर समाज है यहाँ क्यों आया है? इसलिए आया है कि जब ये बहन बेटियां नहीं होंगी तो इनका काम धंधा कैसे चलेगा ना जी। और यहाँ पर बहन बेटियां होंगी, वो मुल्क वही चलता है यहाँ पर बहन बेटी की इज्जत करी जाएगी। आदमी से कोई नहीं, आदमी तो कमाने वाला होता है हाँ जी। अब वो डॉक्टर के साथ में इतना रेप जैसे करा है, उन लोगों को समझ नहीं। जब तक ये देश रहेगा, क्योंकि गरीब का शोषण होता रहेगा, मालदार तो जो मर्जी करते जी। और भारतीय संयुक्त मोर्चा, किसान मोर्चा के सरदार जी हमारे अध्यक्ष हैं, और मैडम जो है हमारी नाजिमा भाई, और ये किन्नर समाज वहाँ से आया है।
क्यों आया जी? इसलिए आया कि हमारे देश के अंदर बहन बेटियों की सुरक्षा हो। वैसे देश में कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ है? जी, तो मैं यही कहना चाहता हूँ गौतम जी के साथ में कि जब भी ऐसा कोई घिनौना अपराध हो तो उसको जो है फांसी की सजा दी जाए। अगर ये फांसी की सजा हो जाएगी तो हो सकता है कि ये डर की वजह से, मानसिकता की वजह से ये जो है और रुक जाए। तो मैं चाहूंगा कि सरकारों को सख्त कदम लेना चाहिए, इसको जो है संसद में उठाना चाहिए, इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए और इसमें जो है इसको लेके चलना चाहिए। जी, ठीक है, तो हमने काफी लोगों से यहाँ पर बात करी। ये एक तो बहुत शर्म की बात है कि महिलाएं तो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन आज किन्नर समाज खुद यहाँ पर क्या नाम है रोडों पर बैठने में मजबूर है, जो सिर्फ और सिर्फ एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए आज किन्नर समाज भी यहाँ पर क्या नाम मौजूद है तमाम महिलाओं के साथ में। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर इनकी जो मांगे हैं उन पे अगर सुनवाई नहीं होती है, अगर उसको संज्ञान में नहीं लिया जाता है, तो ये जो प्रोटेस्ट है ये बहुत बड़ा रूप लेकर यहाँ पर सामने आएगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर बताएं और देखते रहिए द थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।